हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर की सीरीज़ में हमारा जो है दो वीडियो हो चुका है। ये थर्ड नंबर का वीडियो होगा। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या बात किया था, एक बार उसको देख लेते हैं जा कर के। द के बारे में हमने देखा था, द का प्रयोग देखा था। क्या था फ्रेंड्स, एक बार सरसरी निगाह से एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। इसमें था यूजेस ऑफ द का प्रयोग था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा था वो था सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ द, कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेज जो द का है। जैसे नदियों के पहले होता है, समुद्रों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, महासागरों के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, ठीक है, भौगोलिक दिशाओं के नाम से पहले, भौगोलिक स्थानों वातावरण, ठीक है, उसके पहले द्वीपों से, द्वीप समूह से पहले, द्वीप समूह से पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव होते हैं उसके पहले, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू दिया है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि आपका ऑफ द टू दिया है तब आपका द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा दो समान चीज़ों में उत्तरोत्तर विकास या ह्रास होता है तब द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ये होता है द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, ऐसे होता है, तो ये सब पे यूज़ करते हैं हम द का, ठीक है। उसके बाद सामान्यतया ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। और 6 नंबर का था नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल में जो ओमिशन होता है, आर्टिकल के पहले जो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है उसके बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें पहला वाला नंबर है आपका, किसी सब्जेक्ट यानी विषय, किसी भाषा यानी लैंग्वेज, खेल यानी गेम या स्पोर्ट के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यानी किसी भाषा, जैसे आपका हो गया हिंदी, हो गया इंग्लिश, हो गया उर्दू, हो गया, इसके पहले प्रयोग नहीं होगा द का। उसके बाद आपका लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया। और लैंग्वेज का एक और आप नोट कर लीजिएगा, अगर लैंग्वेज के पहले, अगर किसी लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग हो गया, ठीक है, तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के लोगों के बारे में हो जाएगा। जैसे हम आपको बोले अभी फ्रेंच बोले हैं ना, फ्रेंच, तो फ्रेंच आपका एक लैंग्वेज है, ठीक है। उसके पहले अगर द लगा रहे हैं तो फ्रेंच के लोगों के बारे में बात हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका द का प्रयोग नहीं होता है अगर लैंग्वेज के लिए यूज़ किया गया हो तब, ठीक है। खेल के नाम से पहले, इन सब के पहले जो है, तीनों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यानी आपसे बोला गया था कि जो विषय है उसके पहले जो है द का प्रयोग नहीं होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट से पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सी कैन स्पीक हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत एंड इंग्लिश, यानी वो जो है बोल सकती है, क्या बोल सकती है, यहाँ पे स्पीक दिया है तो यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, ठीक है। हिंदी बोल सकती है, संस्कृत बोल सकती है, इंग्लिश बोल सकती है, ठीक है। ये लैंग्वेज का बात आ गया, तो इसके पहले जो है लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये भी सेंटेंस आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है। सेकेंड नंबर का रूल क्या कह रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जिसमें माई, योर, अवर, हिज, हर ऐसे दिया रहे, तो ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका दिस, दैट, दिस, दोस, नो, एनी अदर, ये सब क्या आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, तो ये है आपका ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये जो तीनों के बारे में बात किया हमने, पॉजिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इन सब के पहले जो एडजेक्टिव, इन सब के एडजेक्टिव के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? किसके किसके पहले, पॉजिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। इन एडजेक्टिव से पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल दिया है दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, न कि दिस इज द हाउस या अ हाउस, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज माई हाउस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव एडजेक्टिव दे दिया है, इस वजह से यहाँ पर जो ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। सेकंड नंबर का है दिस हाउस इज माइन, यह घर जो है मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस का प्रयोग कर दिया है, तो दिस के पहले जो है आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ईच बॉय वॉन्ट्स, ईच बॉय वॉज रेडी, न कि द बॉय,
या अ बॉय, ठीक है। यही सेम इधर भी हुआ है, यानी ए एंड द का प्रयोग इसमें नहीं होगा। और इसमें क्या दिया है, ईच बॉय, तो ईच बॉय आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ठीक है। तो इसके पहले जो है आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। समझ में आ गया? एक बार आप रूल देख लीजिए ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया आपका, पोजेसिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, इन सब के पहले जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं, काइंड ऑफ, आगे का देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसके किसके पहले, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। इन सब के पहले हमारा जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इन सब के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए सेंटेंस में कैसे बता रहा है, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, ठीक है। मैं इस प्रकार के आदमी को, इस तरह के आदमी को मैं पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। किस तरह के आदमी को, इस तरह के, दिस काइंड ऑफ मैन, ठीक है। तो इसमें जो है मैन के पहले कोई आर्टिकल लगा है, नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि काइंड ऑफ दे दिया है। काइंड ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया आपको? सेकेंड नंबर का देखते हैं, ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, यानी रैंक ऑफ भी था इसी में, रैंक ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लार्ज ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इन सब के बाद जो आपका नाउन आएगा, नाउन आएगा उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं प्रयोग होगा, ठीक है। रैंक ऑफ दिया है ना यहाँ पे दोस्तों, रैंक ऑफ, इसके बाद क्या है आपका, एक नाउन है, उस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे जो है आपका, अ लॉट ऑफ मनी हैज़ स्पेंट, अगला एग्जाम्पल है आपका, अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट, यानी बहुत ज़्यादा पैसे जो है हमारे खर्च हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका द मनी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ दिया है ना, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ हो या फिर लॉट्स ऑफ हो, ठीक है। इसके बाद जो आपका नाउन आएगा, जो आपका नाउन आएगा उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग, नो आर्टिकल होगा, ठीक है। नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? लेकिन अगर आपको, अगला नोट देख लेते हैं, अगर आपको काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। कब हो सकता है? यदि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, यानी अगर कोई सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में हो, या इस सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड अगर यूज़ कर दे रहे हैं, तो आपका जो है इसके बाद जो प्रयोग होगा, इसके बाद जो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद जो प्रयोग होगा नाउन, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कब? जब वो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस ये हो सिचुएशन, ठीक है। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, देखिए दिया ना, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद टाइप ऑफ, ठीक है, प्लस टाइप ऑफ, उसके बाद आपका जो है सिंगर दिया है, ये जो नाउन हुआ है प्रयोग, उसके बाद आपका ए हुआ है, आर्टिकल हुआ है, उसके बाद आपका नाउन हुआ है। समझ में आ गया? ये तभी प्रयोग होगा जब आपका कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ हो, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज़ ही इज़, सिंगर इज़ ही, यानी कि इसमें आपका प्रयोग करेंगे तो भी सही है, नहीं करेंगे तो भी सही है, ठीक है। यहाँ पे प्रयोग किया गया तो ये सही है, यहाँ पे नहीं किया गया तो भी सही है, ठीक है। समझ में आ गया? उसको गलत नहीं समझना है, अगर ए दे दे तो, अ दे दे तो, ठीक है। कब दे दे? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। अगला फोर्थ नंबर का हमारा जो है वो देख लेते हैं, रूल क्या बोल रहा है, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी देखिए, जनरल सेंस में मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ ये सब होता है, ठीक है। और जनरल सेंस से ऊपर जब जाते हैं, जैसे इसमें बताया गया है मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य जो है वो क्या है, नश्वर है, ठीक है। अभी हमने बात किया ही इज़ अ ब्लाइंड मैन, जैसे हो गया ही इज़ अ ब्लाइंड मैन, ठीक है, ब्लाइंड मैन। तो आपने क्या किया, इसमें अ का प्रयोग किया ना,
इसमें अ का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें अ का प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें? मैन इज मॉर्टल। क्यों? क्योंकि मैन को जो है नश्वर बताया जा रहा है, ये आपका स्पेसिफिक यूज़ हो गया है। यानी आपका जो ये यूज़ हो रहा है, ये व्यापक सेंस में हो रहा है, ठीक है, व्यापक सेंस में हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और जनरल सेंस क्या होता है? से ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड मैन, अ गुड मैन, और लगा है ना गुड से पहले, और गुड मैन से पहले क्या लग गया है? अ लग गया है, ठीक है। तो जो अ लग गया है ये जनरल सेंस में यूज़ हुआ है, इस वजह से लगा है। ये व्यापक सेंस में यूज़ होगा तो नहीं लगेगा। अगला देख लेते हैं सेकंड नंबर का, वुमेन इज मैंस मेट, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो वुमेन है, जो औरत है, वो क्या है? मैन की जो मेट है, ठीक है, मेट है। तो ये व्यापक सेंस में यूज़ हुआ है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस जो पढ़ रहे हैं, जो रूल्स पढ़ रहे हैं, वो हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। एक बार इसका जो प्रॉब्लम्स जो एग्ज़ाम में दिया जाता है उसको देख लेते हैं। The man is mortal and ultimately he has to live everything here, yet how irrationally he remains attached to his worldly position। अब इसमें बोला जा रहा है, ये देखिए व्यापक सेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है, यानी मैन जो है यहाँ पे व्यापक सेंस में यूज़ हुआ है। जैसे दिया इसमें, मैन जो है वो मॉर्टल है, नश्वर है, लेकिन अल्टीमेटली जो है मनुष्य जो है नश्वर है, और अल्टीमेटली उसको क्या करना है? छोड़ के जाना है एवरीथिंग हियर, यहीं पर सब कुछ छोड़ कर के जाना है, ठीक है, यहीं पर सब कुछ छोड़ के जाना है। उसके बावजूद वो क्या करता है? चीज़ों से अटैच रहता है, जुड़ा हुआ होता है, जो वर्ल्डली पोजीशन होते हैं, जो सांसारिक चीज़ें होती हैं, उनसे जुड़ा होता है। तो ये क्या आपका व्यापक सेंस में बताया जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला रूल क्या है हमारा। देखिए इसमें दिया है पार्ट ए में मैन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। बात सही है, क्योंकि व्यापक सेंस में बातें हो रही है। अगला रूल है हमारा, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल। कहाँ कहाँ दिया है आपका? स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट का प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यानी मौलिक उद्देश्य क्या है? मौलिक उद्देश्य वही है, जैसे आप स्कूल में क्या करने जाते हैं? शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या कराना जाते हैं? ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं। जेल में क्या होता है? जेल में जो गुनाह करते हैं उसके लिए जाते हैं, ठीक है। कोर्ट में क्या जाते हैं? न्याय लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, सबका एक मौलिक उद्देश्य है, ठीक है। और उस मौलिक उद्देश्य से हट करके अगर हम जा रहे हैं तब तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, और यदि हम मौलिक उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे स्कूल में यदि आप घूमने के लिए जा रहे हैं तब आप प्रयोग कर सकते हैं। स्कूल में किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं तब द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप बातें हों, अगर आपका स्कूल में जाकर के पढ़ने की अगर बातें हों तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। मौलिक उद्देश्य के लिए जाएंगे, ठीक है, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उससे हट करके जा रहे हैं तब आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, आई गो टू स्कूल डेली, यानी वो स्कूल डेली जाता है, ठीक है, अध्ययन के लिए, ठीक है। उसका मेन उद्देश्य क्या है? अध्ययन करना है, मौलिक उद्देश्य यही है। तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बात सही है, क्वेश्चन सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। सेकंड नंबर में है, द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, यानी इलाज के लिए। एक घायल आदमी जो है वो क्या कर रहा है? वो हॉस्पिटल गया, ठीक है। एक घायल आदमी जो है हॉस्पिटल गया, तो यहाँ पे घायल आदमी ही जाते हैं, बात तो सही है, कोई इलाज कराने के लिए ही जाते हैं हॉस्पिटल में, ये मौलिक उद्देश्य हो गया। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। आगे देखते हैं, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एक बार। द मोमेंट वेगेस वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो विग्नेश है वो एडमिट हुआ है कहाँ पे? हॉस्पिटल में, ठीक है। जो वार्डन है वो क्या कर रही है? उनके जो पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे जो है हॉस्पिटल से पहले जो दिया है इसमें, गो टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे जो है आपका हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो आपका है
वो ये जो हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग किया गया है वो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मौलिक उद्देश्य जो है हॉस्पिटल का वो ट्रीटमेंट करवाना है। क्या है? ट्रीटमेंट करवाना है। तो उसके पहले द का प्रयोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर वो हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाता या घूमने जाता या फिर कोई कर्मचारी के रूप में, जैसे मान लीजिए कुछ बिगड़-उगड़ गया है, बनवाने के लिए जा रहा है, तब वहाँ पे द का प्रयोग होगा। लेकिन उसका जो मौलिक उद्देश्य है उसी के लिए गया है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या बता रहा है। इस प्रश्न के पार्ट बी में हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा? तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मौलिक उद्देश्य के लिए जा रहा है, और मौलिक उद्देश्य से किसी जगह पे जाते हैं तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी हॉस्पिटल घायल होने के बाद जाते हैं तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ज़रूरत नहीं होगी इसकी। और सेकंड नंबर में देखते हैं, द रोबर्स वर caught just as they were about to escape from the jail। ठीक है, जो रोबर्स हैं वो पकड़े गए हैं, अभी तुरंत पकड़े गए हैं। किस लिए? क्योंकि वो जो है इस जेल से भाग रहे थे। ठीक है, भाग रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? जेल से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे कैदी ही, जेल में जो गुनहगार होते हैं वही तो जाते हैं। तो इसमें जो है आपका द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मौलिक उद्देश्य के लिए ही है, तो यहाँ पे आर्टिकल का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हटा देंगे। देखिए, इस प्रश्न के पार्ट डी में जेल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा और शुद्ध प्रयोग एस्केप फ्रॉम जेल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें क्या दिया है, किसके किसके पहले नहीं जाएंगे हम लोग, किसके किसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं लगाएंगे। तो स्कूल हो गया आपका, कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, इस सब के पहले अगर उसी उद्देश्य के लिए जा रहे हैं जो कि वहाँ पे जा कर के जिस चीज़ के लिए प्रयोग होता है, अगर उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं तब वो द का प्रयोग नहीं होगा, और उससे हट करके जा रहे हैं अगर, तब होगा द का प्रयोग। ठीक है, अब इसमें दिया है, निम्नलिखित फ्रेज में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कुछ फ्रेजेज हैं उनके पहले जो है उसमें जो है फ्रेजेज में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, देखिए अक्सर करके देता है बाई अ पोस्ट दे देगा आपको, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो जितना भी हम आपको फ्रेज अभी बताएंगे सबके पहले जो है कोई भी आर्टिकल, उनके बीच में कोई आर्टिकल, उनके पहले या उनके बाद कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। देखिए क्या क्या है आपका, बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मैसेंजर, बाई चेक, बाई एयर, बाई लैंड, बाई सी, बाई रोड, बाई कार, बाई बस, बाई जीप, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई स्टीमर, बाई स्कूटर, बाई साइकिल, बाई मिस्टेक। देखिए क्या क्या बाई में दिया आपको। पहली बात की जो रूट के बारे में बात हो रहा है, बाई ट्रांसपोर्ट के बारे में, उसके पहले नहीं लगेगा। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में कौन कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए ट्रांसपोर्ट के पहले देखिए आपका हो गया, आपका एयर हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, लैंड मतलब बाई लैंड, ये भी ट्रांसपोर्ट में रख लीजिए। सी हो गया आपका, रोड हो गया, कार हो गया, बस हो गया, जीप हो गया, ट्रेन, प्लेन, स्टीमर जो चलता है पानी में, स्कूटर हो गया, बाईसाइकिल हो गया। ठीक है, इन सब के पहले जो है हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और क्या, बाई पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के द्वारा, बाई चांस, ठीक है, बाई मैसेंजर, मैसेंजर के द्वारा, बाई चेक जो चेक होता है, बाई मिस्टेक। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एक बार और आप देख लीजिएगा, आपको श्योर है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर में देखते हैं। ठीक है, ये वाला आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देता है अक्सर करके इंपॉर्टेंट जो, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल देगा, इन डिटेल। ठीक है, इन अ ट्रबल दे देता है, इन अ ट्रबल जो कि गलत है, इन ट्रबल सही है आपका, इन अ ट्रबल करके क्वेश्चन जो है देता रहता है। इन कन्फ्यूज़न, इन शॉर्ट, इन फैक्ट, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम वो कर देंगे, सर्कल बना देंगे। ठीक है, इन टाइम, टाइम पे, इन डिमांड, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन डेंजर, इन लाइफ, इन हेस्ट, इन हरी, इन हेस्ट, इन हरी। ठीक है, इन डेप्ट भी देता है, इन डाउट। ठीक है, इन डिफ़िकल्टी, इन सर्कस। ठीक है, इन क्राइसिस, इन क्राइसिस भी आपका देता है, इन क्राइसिस भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या, सी नंबर का। ठीक है, ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ये भी देता है, ऑन फुट, ये भी देता है, ऑन पेमेंट, ऑन लीव, ऑन डिमांड, ये भी देता है, ऑन टाइम, ये भी देता है। ठीक है, ऑन अर्थ, ये जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम आपको सर्कल कर दे रहे हैं, जो कि एग्जाम में जो पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको?
इन सब जो फ्रेजेस हैं इन सब के पहले जो है या बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, और ये आर्टिकल अ लगा करके मोस्टली दिया जाता है, अ लगा के एग्जाम्स में जो है दिया जाता है। तो अगला देख लेते हैं, डी नंबर में क्या बोल रहा है। डी नंबर में जो बोल रहा है इन इंक, राइट इन इंक। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, राइट इन इंक। ठीक है, क्या दिया है, राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, राइट विथ अ पेन, राइट विथ अ पेंसिल। ठीक है, और अगला देख लेते हैं इसमें क्या दिया है आगे रूल्स में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये दिया है आपका राइट इन इंक, ठीक है, राइट इन पेंसिल, किंतु राइट विथ अ पेन, राइट विथ अ पेंसिल। आगे देखते हैं, देखिए ये आपका जो है यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल आपका इतना ही था। ठीक है, और आप जो है इसमें जो देता है इम्पोर्टेंट जो देता है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये आपका ये वाला देगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर आपका यूज़ होगा कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये देख लिए, और ये देख लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट ये होता है, और जो है आपका ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इन सबको आप एक बार लिख लीजिएगा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है फ्रेंड्स, उसमें ये वाला जो है आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में। इसमें देखिए मौसम भी आता है, इसमें आपका सीज़न भी आता है, मौसम, जैसे बरसात का मौसम, तो ये सब इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है, मौसम के पहले। ठीक है, किसी बीमारी से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो है आपको, और जो चीज़ें रूल्स जो मिलेंगे वो आपका जो मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको चीज़ें जो है क्लियर नहीं होंगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि रूल्स पढ़ लिए हैं और प्रैक्टिस नहीं पढ़ेंगे। तो मेन आपका जो है प्रैक्टिस ही है। एक बार रूल्स पढ़ने के बाद आपको एक बार प्रैक्टिस अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे दिया जाता है एग्जाम में वो आपको क्लियर भी हो जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चंस वो आते रहते हैं, रिपीट किए जाते हैं, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे।